क्रमशः हम अब भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की श्रृंखला में इसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर विचार करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं प्रमुख रही। इनसे पूर्व, इन भाषाओं के प्रचलन से पूर्व मौखिक भाषा चल रही थी। मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा केवल मौखिक रूप में संहिताओं का मंत्रोच्चार किया जाता था और जब धीरे धीरे ये वैदिक भाषा प्रचलन में आई तो मनीषियों द्वारा वेदों को इन्हीं भाषाओं में संग्रहित तथा संकलित किया गया। इस संग्रह प्रक्रिया के रूप में इनकी भाषा परिष्कृत एक रूप होती चली गई, यानी वैदिक भाषा परिष्कृत, परिनिष्ठित एक रूप होती चली गई और काफी समय तक यह भाषा स्थिर होकर साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बनाए रही, जिसे वैदिक भाषा के रूप में जाना जाता है। वेदों के अलावा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, उपनिषद आदि इसी भाषा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी वैदिक भाषा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा समय समय पर परिस्थितियों के साथ साथ निरंतर विष्कृत तथा परिष्कृत होती चली गई और यह अपना साहित्य में अति लोकप्रिय विशिष्ट स्थान प्राप्त की। धीरे धीरे विकार उत्पन्न होने के कारण, विकार से तात्पर्य भाषा का व्याकरणिक दृष्टि से सही प्रयोग उपयोग न करने के कारण विकृति आई, जिसका परिणाम रहा कि वैदिक भाषा के बाद लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत अस्तित्व में आई। लौकिक संस्कृत से तात्पर्य आशय संस्कृत भाषा से ही है। यह वैदिक संस्कृत के अनंतर साहित्य भाषा के रूप में स्थापित हुई। अनंतर से तात्पर्य वैदिक भाषा के पश्चात कोई एक भाषा परिनिष्ठित और विकास श्रृंखला होकर रूढ़ हो जाती है, तब एक नई भाषा जन्म लेती है। यही स्थिति वैदिक के बाद संस्कृत भाषा की रही। संस्कृत भाषा के अस्तित्व में आते ही धीरे धीरे वैदिक भाषा का स्वरूप शांत सा, सुप्त सा हो गया और लौकिक संस्कृत संपूर्ण भारतीयों की भाषा बनकर के लोकप्रिय, लोक प्रचलित होती चली गई और धीरे धीरे साहित्यिक क्षेत्र में यह परिनिष्ठित भाषा के रूप में स्थापित हुई, जिसमें संस्कृत कवियों द्वारा सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए। उन ग्रंथों की आज भी अपनी लोकप्रियता है, अपना महत्व है। संस्कृत साहित्य के जितने भी कवि हैं उन सब का भाषा, साहित्य भाषा संस्कृत भाषा ही रही, जो लंबे समय तक भारतीय
संस्कृति का, साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे की ओर बढ़ती रही। लौकिक संस्कृत के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय आता है। जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश भाषा है, जिन्हें हम युग का भी रूप दे सकते हैं। पाली युग, प्राकृत युग, अपभ्रंश युग, जिसे प्रमुखतः समयानुसार 3 भागों में विभक्त करते हैं। वैज्ञानिक आधार पर सुविधा की दृष्टि से मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहले पाली युग, जिसका समय 500 ईसा वर्ष से प्रथम सदी तक। प्राकृत युग, प्रथम सदी से 6ठी सदी तक। अपभ्रंश युग, 6ठी सदी से 1000 ईसा पूर्व तक को मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात लौकिक आधुनिक आर्य भाषा का जन्म हुआ, जिसका विस्तार हम अगले प्रकरण में करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।